जय श्री राम। बंधुओं, आज इस कलयुगी समाज में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको सुन कर के मन दुखी हो जाता है। वास्तव में यह नश्वर संसार बेकार सा लगने लगता है। और सच कहूँ तो आपको पता ही है कि इस नश्वर संसार में अगर शाश्वत कोई चीज़ है तो वो है परमात्मा और आत्मा। यह मान कर चलिए दुनिया कुछ नहीं है, केवल परमात्मा और आत्मा का खेला है। झमेला तो लग रहा है, लेकिन इस झमेले में बहुत फंसने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़िंदगी का सफ़र पूरा किसी के समझ में नहीं आता है कि ज़िंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। चलते हैं सब मगर ये ऐसा सफ़र है। ये सफ़र सब लोग कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन सफ़र कट रहा है, लेकिन इस सफ़र के मतलब को कोई जान नहीं पाया। कस्में निभाने वाला कोई नहीं है। कस्में करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन कस्में निभाने वाला कोई नहीं मिलता है। कोई बिरला ही मिलता है कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, वादे हैं वादों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी तू न बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। अरे आसमान में उड़ने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। सुख में तेरे साथ चलेंगे, जो कहते हैं भैया कुछ घटा बढ़ा हो तो बताना, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना, लेकिन कब कहते हैं? ये सुख में कहते हैं। तो सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, तेरे अपने बन कर के ही तेरा ही दिल तोड़ेंगे। अरे देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, वादे हैं वादों का क्या। कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। बंधुओं, अगर निस्वार्थ कोई रिश्ता कहा जाए ना, तो इस संसार में माता पिता का रिश्ता। लेकिन दुर्भाग्य है समाज की कि आज हम माता पिता के पवित्र रिश्तों को भूल जा रहे हैं। भगवान को तो खोजते हैं,
लेकिन घर पर जो वास्तविक भगवान पड़े हुए हैं ना, उस भगवान के लिए हम परेशान नहीं होते। सही के भगवान तो आपके घर में हैं। आपको मंदिर में भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच्चे भगवान की तलाश है तो माँ बाप में तलाशिए, वो भगवान आपको ज़रूर मिल जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है, बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि आज समाज में कुछ ऐसी कृतियाँ हो रही हैं कि जिनसे मन विचलित हो जाता है। अभी एक घटना जल्दी की सुनने में आई है। एक मैया, पिता नहीं थे, माँ थी। बेटे की शादी हुई, बहुत धूमधाम से माँ ने किया। वह माँ जो बचपन में लाड़ प्यार देकर उसको भला की, छोटे पर ही बाप मर गए थे। माँ ने बड़ा किया लाड़ प्यार दे करके। बेटा बड़ा हुआ, और जब बेटा बड़ा हुआ, बहू आई। माँ को थोड़ी खांसी आई, बीमार पड़ गई। बहू ने कहा, खाओ खाओ दिन भर किए रहती हैं, इनको क्यों नहीं अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम खुला है ना, वृद्धाश्रम में डाल दो, महीने का कुछ देती रहना। बेटे ने कहा, नहीं, ऐसा क्यों कह रही हो। लेकिन रोज रोज वही एक ही बात बेटे को कौंध रही थी। एक दिन दोनों ले गए, माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मुझे क्यों ऐसे छोड़ रहे हो, मैं तेरी माँ हूँ। बेटे ने कहा, माँ पारिवारिक सौहार्द बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। छोड़ करके चला आया। समय बीता। छोटी सी एक बच्ची थी, उस बूढ़ी माँ की जो पोती थी। समय बीता, जब बड़ी हुई तो उसने पिताजी से पूछा, पापा जी मेरी दादी कहाँ हैं। पापा के पास जवाब नहीं था। उसने कहा, बेटा मैके में गई हैं, अपने मैके में गई हैं, पीहर में गई हैं, नैहर में चली गई हैं। बेटी ने कहा, नहीं पापा, इतने दिन तक दादी नैहर में नहीं रह सकती है। मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि मेरी दादी कहीं और है, और यदि आप मुझे मेरी दादी से नहीं मिलाते हैं तो मैं खाना पीना छोड़ दे रही हूँ। बेटी छोटी सी बच्ची थी, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसी दिन से अंत में हार मान करके लेकर के वो बेटा, नालायक बेटा, अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम पहुंचा। माँ बैठी थी निराश माँ। बेटी दौड़ते हुए दादी दादी करते हुए जाके दादी से लिपट गई है। दादी रो रही है, दादी की आंसू नहीं थम रहे हैं। रोते हुए दादी क्या कही, बेटा मैं वही तेरी माँ हूं, अभी मेरा आशीर्वाद वैसे ही तेरे लिए है, क्योंकि मैंने पाल पोस करके तुम्हें बड़ा किया है। बेटा मुझे रोज एक बार रुलाई आती है। मुझे खाने पीने की कोई परवाह नहीं है, खाना मिलता है नहीं मिलता है वैसे भी सो लेती हूँ, लेकिन तेरी चिंता मुझे रहती है बेटा। अरे मैं मैया तेरे आंगन की, मैं मैया कितने देवी देवता मनाई, तब जाके तेरी ये सूरत पाई। अरे यादें रुलाती तेरे बचपन की, मैं मैया तेरे आंगन की, मैं मैया। बचपन में तेरे बाप ने छोड़ी, कितनी मुसीबत तुम्हें लेकर झेली।
अरे आंसू न रुकते अखियन की मैं मैया तेरे आंगन की मैं मैया। मन है रोता, मन है रोता, तन भी शिथिल है, आँखें भी झिलमिल झिलमिल हैं। अरे आस गंवाई जीवन की मैं मैया तेरे आंगन की मैं मैया। देखिए इतने पर भी माँ की ममता क्या है। रात में उठ कर दूध पिलाती, हाथों का झुलवा तुमको झुलाती। रात को उठ कर दूध पिलाती, हाथों का झलुआ तुमको झुलाती। अरे कीमत गंवाई दूध मन की मैं मैया तेरे आंगन की। माँ फिर क्या कहती है, जा बेटा तू सदा खुश रहना, माँ जिंदा है ये किसी से न कहना। जा बेटा तू सदा खुश रहना, माँ जिंदा है ये किसी से न कहना। खुशी रहो सुखी रहो इस जीवन में, मैं बुढ़िया मैं मैया तेरे आंगन की मैं मैया। बेटा मैं वही माँ, जब रात को तू रोता था न, रात रात भर हाथों पर लेकर के तुम्हें झलुआ झुलाती थी। जब तू चुप होता था तब मैं सोती थी। पेशाब करता था रात रात भर तू, लेकिन तुम्हें कभी मैंने गीले में नहीं सोने दिया। बेटा जा बेटा जा, अपने परिवार के साथ खुश रहना, लेकिन किसी से मत कहना मैया जिंदा नहीं, तेरी बदनामी होगी। बेटा मैं तुमको आशीर्वाद देती हूँ, तुम हमेशा सुखी रहो। जा बेटा जा। लेकिन वो छोटी सी गुड़िया जो साथ में गई थी, उसने पापा से वो सख्त निर्देश दिया, पापा यदि मेरी दादी मेरे साथ नहीं जाएगी तो मैं भी इसी वृद्धाश्रम में जीवन बिता दूंगी। मुझे आप लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों जैसे कसाई बेटे और बहू की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरी दादी प्यारी है, मैं दादी के साथ पूरा जीवन बिता दूँ। अंत में विवश होकर के उस बेटे को, माँ तो नहीं जा रही थी, लेकिन हाथ पैर छू करके उस बेटे ने माँ को मनाया और लेकर के घर गया। जीवन में कुछ खुशियाँ आई। तो बंधुओं, मैं आपसे इस कथा के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि इन देवता लोगों को ठुकराना नहीं, क्योंकि ये देवता हैं, ऐसे ही साक्षात धरती के देवता हैं। हम लोग जो ढूंढते हैं ना, साक्षात यही देवता हैं। इनको कभी नहीं भूलना चाहिए, और भूल करके भी इनको कभी गाली मत देना। अरे काहे गईला दिनवा तू भुलाए हे बउरहवा बेटा, 9 माह गर्भ में रहला अंत परिजीवी बनी के, खाना पीना कैला दुसवार हे बउरहवा बेटा। गर्भ से तू बाहर अइला
बाह्य परिजीवी भैला। अरे दूधवा चूसला खुनमा जस हमार हे बौरहवा बेटा। बड़ा भैला पढ़े गईला ना जायज तू खर्चा कैला। अरे गहना बेचवौला सब हमार हे बौरहवा बेटा। भैल बियाह जब से बेटवा तू बदलला तब से। अरे बोलल छोड़ला भैली हम लाचार हे बौरहवा बेटा। अंत में माँ की व्यथा क्या है कि काना फूसी बीबी कैली सब गलती हमारी भैली। काना फूसी बीबी कैली सब गलती हमारी भैली। अंत में तू देहला डंडा मारी हे बौरहवा बेटा। काहे गईला दिनवा तू भुलाए हे बौरहवा बेटा। तो बंधुओं, मेरे इस प्रवचन से आप कुछ सीखिए, और जब आप सीखेंगे ना तभी मेरा प्रवचन धन्य होगा। जय श्री राम, जय भोले भगवान।